Hey guys, welcome to my class. My name is Kanchan and you're watching English Connection. आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप इसमें वो सीखने वाले हैं जिनके जरिए आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो आज आप सीखने वाले हैं 51 डेली यूज सेंटेंसेस। और गाइज ये ऐसे सेंटेंसेस है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते ही करते हैं, तो एक भी सेंटेंस मिस नहीं करना है, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। जो सेंटेंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो कॉमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और सेंटेंसेस को साथ में रिपीट जरूर कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। लेट्स बिगिन। कोई चीज आप लेने जाते हैं, अगर आप इस तरीके से बोलते हैं मुझे थोक में लेना है। जब आप इकट्ठे सामान लेते हैं तो आप बोलिए आई वॉन्ट टू बाय इन बल्क, आई वॉन्ट टू बाय इन बल्क, या फिर आई वुड लाइक टू बाय इन बल्क। थोड़ा सा अगर फॉर्मल तरीके से बोलना चाहें तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू बाय इन बल्क। थोक में लेना काफी सस्ता पड़ता है। इट्स मच चीपर टू बाय इन बल्क, इट्स मच चीपर टू बाय इन बल्क। जमीन ठंडी है, द ग्राउंड इज कोल्ड, द ग्राउंड इज कोल्ड। मेरी चाय ठंडी हो गई, माई टी हैज गॉन कोल्ड, माई टी हैज गॉन कोल्ड। जल्दी खाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा, ईट क्विकली और द फूड विल गेट कोल्ड, ईट क्विकली और द फूड विल गेट कोल्ड। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इट्स टू कोल्ड आउट, इट्स टू कोल्ड आउट, या फिर आप बोल सकते हैं आउटसाइड। मैं घर पर ही रुक रहा हूं, आई एम स्टेइंग एट होम, आई एम स्टेइंग एट होम। आज काफी ठंड होगी, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट कोल्ड टुडे, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट कोल्ड टुडे। मुझे ठंड लग रही है, आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड। उसमें कोई तमीज ही नहीं है, ही हैज नो मैनर्स, ही हैज नो मैनर्स। तमीज से रहो, माइंड योर मैनर्स, माइंड योर मैनर्स। क्या आप फिर से बता सकते हैं? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो आप बोलते हैं कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। वह बिस्तर के नीचे छिप गया, ही हिड अंडर द बेड, ही हिड अंडर द बेड। हिड क्या है? हिड सेकेंड फॉर्म है हाइड की। हाइड मीन्स छिपना, और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आपने यहाँ हाइड की सेकेंड फॉर्म यूज की, हिड। ही हिड अंडर द बेड। उसने पैसा जेब में छिपा लिया, ही हिड द मनी इन हिज पॉकेट, ही हिड द मनी इन हिज पॉकेट। तो आप ध्यान दें कि हाइड मीन्स छिपना भी होता है और हाइड मीन्स छिपाना भी होता है। दोनों ही सेंस में हमने इसे यूज किया। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो फिर क्या हुआ? कैन यू गेस वॉट हैपेंड नेक्स्ट, कैन यू गेस वॉट हैपेंड नेक्स्ट। आपकी राशि क्या है? What star sign are you? It's really very nice sentence जहां आप बोलते हैं आपकी राशि क्या है। ये आप कई बार लोगों से पूछते हैं तो इसके लिए आप इस तरीके से इंग्लिश में बोलिए What star sign are you? So राशि के लिए आपने यूज किया star sign। अंदाजा लगाना मुश्किल है, It's hard to guess, It's hard to guess। उससे मत पूछो, Don't ask her, Don't ask her। तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। जाकर पापा से पूछो, गो एंड आस्क डैड, गो एंड आस्क डैड। उसे अंदर बुला लो, आस्क हिम इन, आस्क हिम इन। मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, फॉलो मी। उसे यहां ले आओ, गेट दैट हियर, और यू कैन से ब्रिंग दैट हियर। क्या ये आपका है? इज दिस योर्स, इज दिस योर्स। यहां पे आप ये नहीं बोलेंगे इज दिस योर, और क्यों नहीं बोलेंगे इसके लिए आपको देखनी होगी मेरी वीडियो नंबर 166 जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का डे 3 है। उसमें आपको योर और योर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है ताकि आप आगे से कभी भी ऐसे वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट वन इज नहीं, ये उसका हो सकता है। नो, इट कुड बी हर्स,
नो इट कुड बी हर्स, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि ये उसका है, आप बोल रहे हैं उसका हो सकता है, इसलिए आपने यहाँ पे कुड का यूज किया है। मुझे लगा शायद आप भूल गए हो। आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन। आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन। माइट के साथ हैव यूज करने का मतलब है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। शायद चीजें बदल गई हों। थिंग्स माइट हैव चेंज्ड। थिंग्स माइट हैव चेंज्ड। सबके लिए पानी ले आओ। ब्रिंग वाटर फॉर एवरीवन। ब्रिंग वाटर फॉर एवरीवन। शायद वो रास्ता भूल गया हो। ही माइट बी लॉस्ट। ही माइट बी लॉस्ट। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। I've got something to show you. I've got something to show you. तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? फोटो दिखाते हुए जब आप पूछते हैं कि क्या लगता है कि ये कौन है, तो वहां पे आप पर्सन के लिए भी इट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप पिक्चर में उसकी बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे Who do you think it is? Who do you think it is? क्या तुम्हें लगता है मैं जीतूंगी? Do you think I'll win? Do you think I'll win? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। No, I don't think so. No, I don't think so. बोलने से पहले सोचा करो। Think before you speak. Think before you speak. कल उनकी बहस हो गई। They had an argument yesterday. They had an argument yesterday. चाबियां खनखनाना बंद करो। Stop jingling the keys. Stop jingling the keys. तो जिंगल यूज होता है उस साउंड के लिए जो खन खन की आवाज आती है, जैसे कि घंटी बजाना, तो उसके लिए भी आप जिंगल यूज कर सकते हैं। Stop jingling the keys. रोहन मेरे घर से 2 घर आगे रहता है। 2 घर आगे रहता है, इसके लिए आप बोलेंगे रोहन lives 2 doors away from me. रोहन lives 2 doors away from me. ये कोई आम फोन नहीं है। This is no ordinary phone. This is no ordinary phone. वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। He is no ordinary person. He is no ordinary person. मैं तुम्हें गुदगुदी नहीं करूंगी। I won't tickle you. I won't tickle you. उसे गुदगुदी करवाना अच्छा लगता है। She loves being tickled. She loves being tickled. क्या तुम्हारे हाथ साफ हैं? Are your hands clean? Are your hands clean? क्योंकि यहाँ पे दोनों हाथ की बात कर रहे हैं, इसलिए are your hands बोला। अदरवाइज अगर आप एक हैंड की बात करते तो आप बोलते is your hand clean। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जाकर साफ कपड़े पहन लो। Go and change into clean clothes. Go and change into clean clothes. अरे गुस्सा मत हो। Oh, don't get mad. Oh, don't get mad. आप यहाँ पे डोंट गेट एंग्री भी बोल सकते हैं और मैड भी बोल सकते हैं। इसे साफ रखना, कीप इट क्लीन। कीप इट क्लीन। मैं कल की मीटिंग में मिलता हूँ आपसे। I'll see you at tomorrow's meeting. I'll see you at tomorrow's meeting. तुम्हारा उपाय मुझसे अच्छा है। Your idea is better than mine. Your idea is better than mine. So यहाँ पे बेटर दैन मैंने यूज किया है। ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री है और गुड एक इरेगुलर एडजेक्टिव है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो नंबर 174 जरूर देखें, जिसमें एडजेक्टिव्स की डिग्रीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, जिससे आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना भी सीख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगला सेंटेंस, दैट इज अब कैसा लग रहा है। जब कोई बीमार होता है, आप उससे दोबारा मिलने जाते हैं तो आप पूछते हैं आप कैसा लग रहा है। उसे इंग्लिश में पूछिए हाउ डू यू फील नाउ। हाउ डू यू फील नाउ। पहले से थोड़ा बेहतर, अ लिटिल बेटर। अ लिटिल बेटर। तो यहाँ पे सिर्फ बेटर कहने से यही मतलब हो गया कि पहले वाली पोजीशन से आप उसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अ लिटिल बेटर। मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है। आई फील मच बेटर। आई फील मच बेटर। ऑलराइट गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज जो सेंटेंसेस आपने सीखे अब आप उन्हें डे टू डे लाइफ में जरूर यूज करेंगे। और गाइस ये बहुत जरूरी भी है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिए। एक बात मैं बता दूं गाइस कि मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज की भी शुरुआत की है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर कर लिया है और अब टेंसेस सीख रहे हैं। तो अगर आप ग्रामर पार्ट में सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उन वीडियोज को मिस मत कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।